अमरोहा में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया है। जिले की गजरौला कोतवाली में दूसरा साइबर सेल कक्ष स्थापित किया गया। एएसपी अमित कुमार आनंद ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान एएसपी अमित कुमार आनंद ने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि जल्दी पैसा कमाने का लालच अक्सर ठगी की वजह बनता है। गजरौला में साइबर सेल के लिए नवनिर्मित कक्ष का आज उद्घाटन किया गया है। डीजीपी सर के निर्देशन में अमरोहा पुलिस लगातार साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य करने के क्रम में अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चला रही है। साथ ही थाने पे साइबर का गठन किया गया। सभी कर्मियों की करनी है। मुख्य उद्देश्य है बढ़ता हुआ क्राइम है साइबर क्राइम, इसके पे अंकुश लगाने के लिए और जो शिकायतें आ रही हैं पर त्वरित रूप से विधिक। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में पुलिस ने शराब बनाने के कई उपकरण और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मौके पर 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में नकली शराब बनाकर कई जिलों में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बना रहे थे, हाल फिलहाल में ही उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। मौके पर जाकर हम लोगों को लगभग 333 लीटर शराब हम लोगों को मिली है। 20,000 खाली रैपर हैं जो आने वाले समय में वो इस्तेमाल करता। लगभग 450 पीसेस है जो ऑलरेडी बने हुए थे। इनके पास वो मशीन भी मिली है, हीटिंग मशीन और एक सीलिंग मशीन, जो कि पैक के अंदर शराब को डालने के बाद ये लोग बंद कर दिया करते थे, सील कर देते थे। इसी के साथ उस पे एक क्यूआर कोड भी लगाते थे। आगरा में नकली दवाओं की जांच के दौरान जीएसटी विभाग को एक बड़ा खुलासा हाथ लगा। बंसल मेडिकल पर चल रही जीएसटी जांच में सेल परचेज बिलों और स्टॉक में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का अंतर सामने आया है। जांच के बाद जीएसटी टीम ने आईटीसी क्लेम पर रोक लगा दी है। फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है और कई और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। तो फर्जी दवा का जो रैकेट पकड़ा गया आगरा में, इसमें बेसिकली जहाँ तक हम लोगों को सूचना मिली है ड्रग विभाग से, इसमें 3 फर्मों पे कार्रवाई उन्होंने की है, जिसमें से 2 फर्में सेंट्रल जुरिडिक्शन में है और 1 फर्म जो बंसल मेडिकल एजेंसी है वो स्टेट जुरिडिक्शन में है। तो बंसल मेडिकल एजेंसी की जांच हमारे डीसीएस आईबी और एसआईबी यूनिट ने कल की है। हमारी जांच का एंगल ये था कि इस फर्म ने पीछे कुछ समय में 24-25 और अप्रैल 25 में मुंबई की एक फर्म से माल खरीदा था, जिसका रजिस्ट्रेशन बाद में। सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके में बाघ की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 7 दिनों से दर्जनों गांव बाघ के आतंक में जी रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 2 किसानों की मौत और 2 मवेशियों पर हमला हो चुका है, लेकिन बाघ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। करंट की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लीलापुर थाना अध्यक्ष मनोज पांडे और कमोरा चौकी प्रभारी गिरीशधर दुबे मौके पर पहुंचे। अब मामले की जांच की जा रही है। यूपी के जौनपुर में प्रशासन की लापरवाही से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा खुले सीवर नाले में गिरने से हुआ था। मृतक के परिजनों को मंत्री और डीएम मुआवजा देने पहुंचे तो मृतक की बड़ी बहन ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मुआवजा से जिंदगी वापस नहीं आती। कीमत नहीं दे सकते। प्रशासन कोई भी 3 जाने के लिए वो उसकी कीमत दे सकता है क्या? हमारा तो सब कुछ छिन गया। आप हमें 5 लाख 7 लाख क्या कर रहे हैं आप? ये आप न्याय देने के बजाय आप बात कर रहे हैं कि आप हमें राशि दे दें, मुआवजा दे दें। ये आप कर सकते हैं? आप दे सकते हैं मुआवजा? अगर एक आपके 5 लाख 7 लाख 20 लाख 25 लाख इनसे अगर किसी की जान हासिल हो सकती है तो मुझे मामला नोएडा के सेक्टर 14 का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से आमना सामना हुआ। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम दानिश बताया गया है, जो एक हिस्ट्री शीटर और 25,000 का इनामी अपराधी है। पुलिस को मौके से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और 2 लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज ACP 2 के नेतृत्व में फेज 1 थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान में पूरी टीम लगी हुई थी। इसी में एक अपराधी जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो मोटरसाइकिल मोड़ करके वापस भागे। फिर इनको जब रोकने का आगे जा करके प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें एक अपराधी घायल हुआ और एक दूसरा अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था वो फरार हो गया मौके का फायदा उठाते हुए। जो घायल अपराधी था उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो थाना फेज 1 का हिस्ट्री सीटर अपराधी था जो 25,000 का इनामिया है। लगातार क्षेत्र में चोरी और लूट, मोबाइल स्नैचिंग, बाहर की चोरी की घटनाएं करता था। उसके खिलाफ क्षेत्र में बरेली में मीरगंज पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश करीब 8-9 महीने से बरेली और आसपास के इलाकों में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके से हथियार, मोबाइल, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में 2 लुटेरे घायल हो गए और दोनों को CSC मीरगंज में भर्ती कराया गया है। मीरगंज फ्लाईओवर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे लेकर खड़े हैं। मौके पर थाना प्रभारी मीरगंज मई फोर्स के साथ पहुंचे तो दोनों संदिग्ध व्यक्ति एक तरफ भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करी तो दोनों अभियुक्तों के